अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लूर स्कूल के इस ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जी है हमारा लेक्चर नंबर 8। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर केमिकल बॉन्ड के बारे में ज़िक्र किया, केमिकल बॉन्ड क्यों और कैसे बनते हैं उन चीज़ों का जिक्र किया और केमिकल बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी। अब तक हम लोग टोटल 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास आगे जो चीज़ आई है वो है टेस्ट योर सेल्फ, कि जो कुछ आपने सीखा अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्या आपने पिछले टॉपिक से क्या कुछ सीखा। पहला सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है जी 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 दूसरे सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 तीसरे सब शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। दूसरा सवाल, विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। हम लोगों ने अभी परसों जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड के लेक्चर में कि ग्रुप 15 और 17 जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, वो आपस में इलेक्ट्रॉन बांट सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन एटम है जी, ठीक है। ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो कंबाइन कर जाता है एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ और O2 ऑक्सीजन गैस बनती है। If repulsive forces dominate the attractive forces, will a covalent bond forms? अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं अट्रैक्टिव की निस्बत, अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक के अंदर। आपके पास वीडियो भी मौजूद है, लेक्चर नोट्स भी मौजूद हैं। तो अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी यानी एटम्स एक दूसरे को धकेलेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, तो कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा जी। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दें नाइट्रोजन एटम की। कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं जी 1s2, 2s2 और 2p3, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अब वो कहता है द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट इन 3 इलेक्ट्रॉन्स। खुद देख सकते हैं ये वैलेंस शेल है जी, ये जो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 3 ये हैं, टोटल 5। ऑक्टेट रूल के मुताबिक होने कितने चाहिए, 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो वो ये बताता है कि द नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो 3 इलेक्ट्रॉन बांटता है किसके साथ, हर एक हाइड्रोजन के साथ या दूसरे नाइट्रोजन के साथ, और क्या बनाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आप लोगों ने जब कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी थी तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आपने यही पढ़ा था कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं, लिहाजा कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगला सवाल था कि सॉर्ट आउट करना था मॉलिक्यूल्स को कि वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं, डबल हैं या ट्रिपल हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स आप लोग पहले कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि मीथेन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, इथीन में डबल, ऑक्सीजन गैस में भी डबल और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये क्यों होता है ये चीज़ भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, लोन पेयर क्या होता है। हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन नाइट्रोजन। लोन पेयर क्या होता है जी, इसके मुतालिक हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात की थी, कहाँ पे, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के, या जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में, कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डेड हों यानी बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना लें, जस्ट अवेलेबल हों एटम्स के ऊपर, उन्हें हम लोग कहते हैं लोन पेयर। और अमोनिया के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, सिर्फ एक लोन पेयर मौजूद होता है।
वाई BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है जी? बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, 1s2 2s2 2p1। ये देखें जी, 2+1 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए जब BF3 मॉलिक्यूल बनता है। इन BF3 मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन। कि ध्यान से सुने, वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने 3 बॉन्ड बनाए, एक एक फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी कमी मौजूद है, लिहाजा हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। What type of electron pairs make a molecule good donor? डोनर क्या होते हैं? जो देता है, अतिया करता है। तो कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि एक एटम को डोनर बनाते हैं? तो वो होते हैं जी लोन पेयर, जो एक्स्ट्रा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में फ़र्क क्या होता है? बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। अमोनिया के ऊपर कितने बॉन्ड पेयर मौजूद हैं जी? अमोनिया के ऊपर बॉन्ड पेयर 3 मौजूद हैं, क्योंकि वो 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। किसके साथ? 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। बॉन्ड पेयर 3 है अमोनिया पे, लोन पेयर सिर्फ 1 है। ये MCQ के तौर पे आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। डेल्टा साइन क्या होता है और क्यों यूज होता है? अभी कल के लेक्चर में पढ़ा कि डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पार्शियल चार्जेस को शो करता है। और ये वजूद में क्यों आता है? डेवलप ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग अनइक्वल होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाते? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों सेम है, ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, लिहाजा मॉलिक्यूल कभी भी पोलर नहीं होगा। जबकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि वो एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है, और इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या होती है जी? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लिहाजा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हमारा बॉन्ड क्या हो जाता है? पोलर इन नेचर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।